नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से विवाह पे बातचीत की थी। आज हम विवाह के और पहलुओं को स्पर्श करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, पिछले पॉडकास्ट में आपने विवाह का एक स्ट्रक्चर दिया था। आज विवाह के सफल होने और असफल होने पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारे सुसाइड केस आए हैं जो मैरिज को लेके ही थे। हुँ, समाज में नजरी जो विवाह की सफलता देखी जाती है, वो समाज के जो मानदंड हैं जैसे अच्छा पैसा हो, हाउसवाइफ हो, लोगों का मानना जानना हो, खाना अच्छे से बनाना हो। लेकिन उसमें भी हम एक देखते हैं कि एक दम घुटता है लोगों का, साँस फूलती है लोगों को। हुँ। आपका क्या नज़रिया है कि क्या होता है सफल विवाह? सफल विवाह मेरी दृष्टि में जिसमें आपस में वाह हो, आह ना हो। जब आपस में आह निकलने लगे और बाहर वाह-वाह हो रहा हो, तो असफल है। अपने आप में वाह-वाह होना चाहिए, तो वो सफल विवाह होगा। और विवाह के मानदंड समाज अलग-अलग पैमाने से बनाता रहा है। जैसे जो पारंपरिक विवाह रहा है, वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय ज़्यादा रहा है कि समाज में सब ठीक चल रहा है, पार्टियाँ चल रही हैं, आयोजन चल रहे हैं, भोजन चल रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा स्त्रियों को पीस देने वाला था क्योंकि वो एक विशेष काम में उनको लगा दिया गया था और वो सफलता नहीं थी। विवाह अगर मूल रूप में देखा जाए तो 2 लोगों के साथ चलने की प्रक्रिया है। 2 लोग साथ-साथ विकसित हों, सह-विकास हो उनका, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ खींचे जाएँ, नीचे ले जाए जाएँ या एक भी पार्टी उसमें से खींची जाए, नीचे ले जाई जाए, तो असफल माना जाएगा। और इसके सारे मनोवैज्ञानिक आधार होंगे और यहाँ पर भी हमको वही कसौटी लानी पड़ेगी जिसको मैं आध्यात्मिक कसौटी के कहता हूँ कि प्रत्येक विवाह में प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता का स्तर क्या है? हुँ, बाकी और बातें भूल जाइए। पैसा आएगा जाएगा, आज कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, आज ज़्यादा है कल कम हो जाएगा। लेकिन ये चारों चीज़ें तो नहीं कम होनी चाहिए, ये बढ़ती रहनी चाहिए, तब तो उसको सफल मानेंगे। शुरुआती दौर में तो वाह-वाह लगता है लेकिन वही विवाह जब पुराना होने लगता है तो एक आह निकलने लगती है लोगों की। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण अप्रेम है। विवाह में कितनी भी घोषणा करी जाए प्रेम की, लेकिन वस्तुतः विवाह में लोग अपनी-अपनी सुविधा तलाशने गए हैं। स्त्री अपनी सुविधा तलाशने गई है, पुरुष अपनी सुविधा तलाशने गया है। वो शारीरिक भी हो सकती हैं, व्यवस्थागत हो सकती हैं, सामाजिक सुविधाएँ हो सकती हैं, बहुत सारे उनके परतें हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी-अपनी सुविधाएँ तलाशने की एक प्रक्रिया है। अब इन सुविधाओं में कमतरी तो हो ही सकती है। इंसान जीवित है तो उसका मन परिवर्तित भी हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं। जीवित इंसान किसी वस्तु की तरह तो है नहीं कि एक ही जैसा काम करेगा। तो इसलिए परिवर्तन आता है और बाकी ये प्रकृति की साजिश भी है क्योंकि शुरुआत तो हार्मोन्स के सर्ज में निकल जाती है। हुँ, स्त्री पुरुष मिलते हैं तो जो उनका हार्मोनल रेस है वो उनको काफ़ी हद तक एक दूसरे के प्रति आकर्षित और जोड़ का बनाए रखने वाला काम करती रहती है। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो मंद पड़ जाती है। जब वो मंद पड़ जाती है, तो और तमाम चीज़ें दिखने लगती हैं। तो उनके कारण फिर कलह शुरू हो जाती है। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर कर सकते हैं क्योंकि व्यक्ति ज़िम्मेदार हों, थोड़े वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देखने की प्रवृत्ति हो क्योंकि अपनी सुविधा तलाशने की अगर ढंग से कोई विवाह में गया है, हुँ, तो ये परिस्थिति आने की संभावना पूरी खुल गई है।
और दूसरी चीज़ हो सकती है कि हम सुविधाओं में बुराई नहीं है, मैं उसको भी मानवीय मान सकता हूँ कि ठीक है, मानवीय है व्यक्ति तो कर सकता है। लेकिन हम संवेदनशील इतने हैं कि हम एक-दूसरे का ख़्याल रखते हुए एक-दूसरे के विकास के लिए भी काम करना चाहेंगे। तब हम एक-दूसरे के प्रति समझदारी का विकास भी करेंगे। अभी क्या है वो समझदारी की ज़िम्मेदारी किसी एक की तरफ होती है कि इसको ज़्यादा समझदार होना चाहिए और कभी-कभी क्या होता है विवाह में ओढ़ भी लेते हैं लोग। हुँ, कभी-कभी पत्नियाँ ओढ़ लेती हैं, कुछ ज़्यादा समझदारी का चादर ओढ़ लेते हैं, कभी पति ज़्यादा समझदारी की चादर ओढ़ लेते हैं। दोनों समझदार बने और एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील रहें। उनको एक जीवंत सत्ता की तरह, एक लिविंग एंटिटी की तरह देखें, तो मैं समझता हूँ अड़चनें कम होंगी। लेकिन हम जल्दी ही किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति को वस्तु में बदलने के अभ्यस्त हैं और ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है माइंड की, हुँ, जिसके प्रति सावधान होना चाहिए। मन के भीतर 2 चीज़ें चलती हैं। एक चीज़ होती है जो जीवंतता से जुड़कर जीवंतता को चरम विकास की तरफ ले जाना चाहती है। वो मन की देखा जाए एक खतरे के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति है। खतरे के प्रति। खतरे के डेंजर है उसमें। जब आप जीवंतता को तलाशेंगे तो जीवंतता तो ऊँचे-नीचे कैसे भी रास्ते से आ सकती है, हुँ, अनिश्चितता के रास्ते से आ सकती है। तो वो एक अट्रैक्शन टू डेंजर और उसका एक्सेप्टेंस हुँ, और एक मन की प्रवृत्ति होती है सुविधावादी, डेंजरलेस, सेफ लाइफ। तो ये 2 प्रवृत्तियाँ चलती हैं, जीवंतता इसीलिए यहाँ पर ये पहलू भी देखने वाले जीवंतता हमेशा डेंजरस है हुँ, और एक है सुविधावादी। तो सुविधावादी चीज़ बन जाती है वस्तुवादी, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी हर बात को, चीज़ को वस्तु में बदल देना चाहते हैं, क्योंकि वस्तुएँ सुविधाजनक हैं। हमने ये चीज़ वहाँ रख दी थी, हमने ये कप जैसे रखा था वैसे ही हमको दोबारा भी मिलेगा, कप रेज़िस्ट नहीं करेगा क्योंकि हुँ, जीवंत नहीं है। रखा हमने इस अलमारी में था, चल के वो पहुँच गया दूसरी अलमारी में, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। तो कमोबेश हम विवाह में ही नहीं, प्रत्येक संबंध में और प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये दोनों एटीट्यूड रखते हैं। हुँ, दोनों एटीट्यूड रखते हैं कि हम जहाँ रखे थे, वहीं पर चीज़ हमको मिल जाए। यानी व्यक्ति को हमने जहाँ पर छोड़ा था, वहीं पर हमको वैसा ही मिल जाए। मिल जाए। सुविधावादी हो गई ये चीज़। सुविधावादी चीज़ हमेशा वस्तुवादी बन जाएगी। अब अध्यात्म यहाँ पर प्रवेश करेगा विवाह में, सुविधावादी से जीवंतवादी बन। मनुष्य अगर जीवंतता की तरफ बढ़ेंगे तो सम्मोहन से भी तो हम हटने लगेंगे ना, तो भी तो एक रेस्टलेसनेस आने लगेगी। देखिए, प्रकृति का सम्मोहन तो अपने ढंग से काम कर रहा होता है। जीवंतता की तरफ हम बढ़ेंगे तो हम उस सम्मोहन के भी गहरे और प्रीतिकर आयामों में प्रवेश करेंगे। हुँ, प्रकृति अपना सम्मोहन छोड़ने वाली नहीं है इतनी आसानी से। हुँ, 2 लोग जब मिलेंगे और बहुत ही सचेतन होना पड़ेगा, उनको अति चेतन होना पड़ेगा। अगर वो अति चेतन नहीं होंगे तो नीति नियम लगेंगे। हुँ, बहुत सारी आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएँ भी नीति नियम लगा देती है, पति-पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, उनको ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये उनके नियम हैं, कायदे हैं। क्योंकि जीवंतता तो नहीं मानती कोई नियम ना, वो तो अनिश्चित है, हुँ, डेंजरस है, खतरनाक। वस्तुएँ नियम मानती हैं। अब सम्मोहन दोनों स्थितियों में काम करेगा। हुँ, नियम बनाएँगे तो पीड़ित करेगा, काम वो अपना करता रहेगा, पीड़ित करेगा। लेकिन अगर हम जीवंतता की तरफ जाएँगे तो सम्मोहन के भी और गहरे आयाम हम स्पर्श करेंगे, जो ज़्यादा जीवन से भरे हैं। अभी देखो क्या हुआ कि हम प्रकृति के सम्मोहन में गए तो ये बिल्कुल सरफेस का सम्मोहन था कि स्पीशीज़ आगे बढ़े, हुँ, प्रजाति आगे बढ़े। तो प्रजाति आगे बढ़ने के लिए वो काम वासना का आकर्षण प्रकृति ने डाला और इसीलिए देखो होता क्या है बड़ा जादुई इसमें चीज़, प्रकृति अपना खेल खेल रही है और मनुष्य उस खेल में फँसा हुआ है।
जैसे ही संतान आए, हुँ, काम वासना में रुचि कम हो जाती है, हुँ, क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य पूरा हो गया। और खास तौर से स्त्री के साथ तो होता ही है, क्योंकि उसको बिल्कुल प्रकृति ही हमने माना है। तो अक्सर संतान के आने के बाद स्त्रियों की अभिरुचि काम वासना में कम होने लगती है। पुरुष एक टूल है काम वासना में ले जाने का, तो वो अभी बेचैन बना रहता है। हुँ, तो विवाह में यह असंतुलन भी कई बार खड़ा हो जाता है। अक्सर जो लिबिडो है, इसकी इम्बैलेंस का भी इश्यू बहुत बड़ा हुँ, खड़ा हो हुँ, जाता है कि वो लिबिडो इम्बैलेंस है। लेकिन अगर वो जीवंतता में जा रहे होंगे, तो सम्मोहन केवल प्रजाति को आगे बढ़ाने का नहीं है। प्रकृति तो चाहती है कि सर्वांगीण विकास हो, सब कुछ आगे बढ़े, सब कुछ अपनी एक चरम खिलावट की तरफ जाए। तो हम देखेंगे व्यक्ति के भीतर उतरते हुए नए रंग रूप, उसके भीतर आती हुई नई दिशाएं, नई दशाएं, एक नई खिलावट। अंतिम सम्मोहन तो प्रकृति का है, स्रोत में वापस लौट जाने का ये सम्मोहन है। सम्मोहन ही है। सम्मोहन के मैं सब्लिमेट पार्ट बता रहा हूँ। हुँ, लोगों को लगेगा नहीं वो जागरण है। जागरण नहीं है, प्रकृति ने ही आपको ये भाव दे रखा है, नहीं तो आपको कहाँ से आ गया भाव? आप जागें, आप एनलाइटेंड हो, आप स्रोत में वापस लौटें, ये आपने नहीं पैदा किया भाव, हमने नहीं पैदा किया ये, या किसी और ने नहीं पैदा किया, प्रकृति ने ही डाला है उसको। तो प्रकृति एक काम पूरा करती है, दूसरे काम पे लग जाती है। तो अगर हम अपने संबंधों में, खास तौर से विवाह में भी हम इन चीज़ों को देखें, तो हम जागृति के सम्मोहन की तरफ बढ़ जाएँगे। एक है सम्मोहन सुला देने का, और एक है सम्मोहन जगा देने का। ये रास्ता चलेगा। क्या बात नहीं, ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ये तो मतलब एकदम ही नया है। कभी ऐसा सुनने को आया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें आप। हाँ, इसको समझने की ज़रूरत है प्रत्येक व्यक्ति को कि हमारे भीतर प्रकृति ही वो इनबिल्ट सारी संभावनाएँ डालती। अब जब प्रकृति ये इनबिल्ट सम्मोहन डालती है कि प्रजाति आगे बढ़े, तो प्रकृति ही ये इनबिल्ट सम्मोहन डालती है कि व्यक्ति जागे। लोग जागरण को सम्मोहन का विरोधी समझते हैं, हुँ, लेकिन फिर वो कभी ये पूछें कि ये जो जागरण का ख़्याल है, ये सबको क्यों नहीं आता? हुँ, किसी को क्यों आता है, किसी को क्यों नहीं आता? क्योंकि जब प्रकृति अपने सम्मोहन का जाल फेंकती है किसी के ऊपर कि अब जाग जाओ, तो वो जागरण की यात्रा पे निकल जाता है। और जब तक वो नहीं फेंकती वो जाल, प्रकृति अपने दूसरे काम उससे ले रही, वो सोया-सोया अपना सारा काम कर रहा है। तो वो उधर से, उस पार से, उस पार से अर्थात हमारी मानवीय सीमाओं के परे से, स्रोत से ही आई हुई एक तरंग है जिसने हमको आवेशित कर लिया है। तो तब हमारे अंदर आता है, अच्छा इसके आगे भी हमको जाना चाहिए। तो ये हमारी एक-एक कोशिका में ये सारी इनबिल्ट सम्मोहक संभावनाएँ, या कहें जो हिप्नोटिक प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। तो एक सेल जो जाकर एक संतान को जन्म देना चाह रही है, वही सेल एक दिन स्वयं को भी जन्म देना चाह रही है। कि स्वयं को जो जन्म देने की बात मिस्टिकल लोगों को लगती है, लेकिन वो मिस्टिकल उतनी नहीं है। अर्थात हम अब परितृप्ति की एक पराकाष्ठा पर पहुँचे, जहाँ पर हमको हमारी परितृप्ति के लिए कोई और सहारा, कोई हमें संबल नहीं चाहिए। हुँ, हम अपने ही भीतर इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं कि हम जीवन को पूरे आनंद से जी सकते हैं। ये प्रकृति का ही एक जाल है, सम्मोहन। अब बुद्धों के भीतर क्या घटता है, वो सम्मोहन अपनी अंतिम खिलावट में घटता है। तो सम्मोहन खिल जाए तो जागरण बन जाता है। सम्मोहन अनखिला रह जाए और अभी अपने छुपे हुए काम करे तो वो नींद बनता है। ये सारी चीजें वो व्यक्ति के भीतर ही पड़ी हुई है, और हमको उसके लिए स्पर्श करना पड़ेगा। ये भी प्रकृति ने ही दिया है काम कि हम पहले एक तल को छुएं, जाने, समझें और उसके आगे चले जाएं। विवाह में भी देखिए, आप गए
तो प्रारंभिक तो 2 देहों का आकर्षण प्रबल है। कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कहता उसमें बुराई, ना मैं कोई नियम दूँगा कि अब जाके ब्रह्मचर्य साधो और ये सब करो, नहीं। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन फिर उस देह में दौड़ते हुए जीवन को भी महसूस करना प्रारंभ करो, तब वो जीवंतता की तरफ बढ़ोगे। मनुष्य के साथ एक बड़ी विरोधाभासी संभावना क्या है कि वो जीवंतता को अपनी देह में जितना नहीं महसूस कर पाता, उतना जल्दी दूसरे की देह में महसूस कर लेता है। दूसरे के यही तो काम वासना का सबसे बड़ा अदम्य आकर्षण है। दूसरे के माध्यम से अपनी जीवंतता को महसूस करना। हुँ, दूसरे की जीवंतता जागृत होती है, तो उस प्रतिक्रिया, उस प्रतिसंवेदन में हमारी अपनी जीवंतता अनुभव होती है। इसीलिए अदम्य आकर्षण है। तो मेरी दृष्टि में विवाह में गए लोग, अब लोग कहेंगे तो काम वासना में बिना विवाह के भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन तब वो घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा आप उन गहरी परतों को नहीं छू पाएँगे, फिर तो आप सतह छूकर लौट जाएँगे। पिछले पॉडकास्ट में आपने बोला हमने भी था, बात करी थी। प्रेम की गहराई होनी बिल्कुल, और ज़रूरी है। विवाह को हमने बनाया इसलिए कि विवाह में आप अनन्य रूप से किसी के साथ डूब रहे हैं। कोई आपने गार्ड, कोई कवच नहीं रखे हैं अपने अपने चारों तरफ। आप सब कुछ छोड़ पाते हैं। अभी जैसे आजकल समस्याएँ हैं, अभी उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। आप लिव इन में जाओ, लेकिन सूटकेस अपना पैक रखा है, अकाउंट अपना फिक्स रखा है, हम छोड़ते ही नहीं। हुँ, हर चीज़ तो हमारी अपनी तैयारी में कब हम निकल लें, लेकिन जो हमने परंपरा में अपने भारत में विवाह बनाया, उसमें हम छोड़ देते हैं पूरी तरह से। सारा धन मेरा तुम्हारा, मेरी सारी चीज़, सारी व्यवस्था तुम्हारी, सब कुछ हमारा एक-दूसरे का है। हमने कोई सीमा रखी ही नहीं कि घर हमारा, हमने ऐसे ही तो हुँ, विवाह को हुँ, बनाया ना। अब तो होने लगा है कि आधा-आधा बाँट लेंगे। ये तो अब समस्याएँ खड़ी हो रही हैं ना। अन्यथा हमने बने घर हमारा, ये सब कुछ हमारा है। एक-दूसरे के साथ कोई विभाजन नहीं रखा। तो विभाजन नहीं रखा तो हम गहराई में उतरेंगे, तब प्रेम की गहराई में उतरेंगे। तब जो काम वासना भी वहाँ पर घटेगी, वो हमको जीवंतता के नए आयामों को स्पर्श करने में सहायक बनेगी। पहले तो हमने देह की सीमा की तरह उसको जाना, फिर हमने जीवन के एक प्रवाह की तरह उसको जाना, और फिर हमने जीवन की नई संभावनाओं की तरह उसको जाना। तो विवाह में भी जो लोग ब्रह्मचर्य लाते रहे हैं, वो यूँ गलत नहीं है पूरे। वो उन्होंने कुछ घटनाएँ कभी देख ली होंगी उनके गुरुओं ने कहीं, लेकिन उसको आरोपित कर देते हैं। ब्रह्मचर्य फलीभूत हो सकता है, क्योंकि देह का आकर्षण एक सीमा से आगे नहीं जाता। जीवंतता का आकर्षण उससे बहुत आगे चला जाता है। पहले कदम पर ही अगर जीवंतता का आकर्षण पैदा हो जाए, तो देह का आकर्षण पीछे छूट जाता है। हुँ, लेकिन जीवंतता में भी जीवन की संभावनाओं का आकर्षण और कई गुना प्रबल हो जाता है। तो व्यक्ति हमारे लिए एक विस्मय और रहस्य का पूरा द्वार बन जाता है, और उसमें कभी कमी नहीं होती। वो तो ऐसी जगह हमने उँगली रख दी है, ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं जहाँ से तो नित नवीन धाराएँ बहती चली आएँगी, प्रतिपल सब नया है। सब नया होगा, तो वो संबंध तो बड़े जीवंत हो जाएँगे, बड़े अच्छे हो जाएँगे, क्योंकि वो बंधन में नहीं है। लेकिन बंधन से शुरू तो होंगे ही वो, हुँ, हुँ। शुरू होंगे वहाँ से। तो इसीलिए पूरी व्यवस्था है खूबसूरत, खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूरा शिक्षण प्रशिक्षण और एक उदार हृदय से और खुले मन से लोगों को जो टीचिंग दी जाए वो होनी चाहिए। विवाह में अनंत अक्सर एक प्रश्न और उठता है, जो सफल विवाह की हम लोग बात कर रहे हैं, कि पेरेंट्स हैं, अगर उनका बच्चा अगर हो जाता है, तो एक उनको लगता है कि प्रेम मेरा बँट गया है। पहले जो पत्नी के साथ प्रेम था, अगर बच्चा होता है तो फिर प्रेम बच्चे की तरफ चला जाता है। या जब शादी होती है तो पत्नी की तरफ जो माता-पिता की तरफ जो प्रेम था वो पत्नी की तरफ हो जाता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा देखिए नैसर्गिक रूप से होता नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें जो नहीं होती हैं, उन पर व्यक्ति जब अपनी धारणाएँ आरोपित करता है, तो वैसी वो दिखाई देने लगती हैं। हुँ, अब जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमने कहा कि हम इस पॉडकास्ट
को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे ये व्यवस्था में हम आए, तो तमाम चीज़ें थोड़ी देर के लिए फ़ोकस्ड हो गईं। हुँ, हमारा स्थान फ़ोकस्ड हो गया, हमारी बातचीत फ़ोकस्ड हो गई। अभी हम ड्राइंग रूम में कैजुअल बैठकर चाय-नाश्ता कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। वहाँ से हटकर हम थोड़ा फ़ोकस्ड हो गए, एक दिशा थोड़ी बदल गई। तो सारे लोगों को ये बात एक्सेप्टेड है कि ये तो बदलाव हमने स्वीकार किया है ना। हुँ, तो जब माता-पिता भी बच्चों की शादी करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आपने एक बदलाव का स्पेस बनाया है, तो उनको बदलाव का स्पेस तो देना है ना आपको। विवाह में कोई समस्या नहीं हो सकती है, अगर विवाह को एक परिवर्तन की धारा के रूप में परिवार के सारे सदस्य स्वीकार करें। जब आपने अनुमति दी है बच्चों को नया जीवन जीने की, तो उनको मोहलत दीजिए, उनको आज़ादी दीजिए वो जीने की। प्रेम में कोई कमी नहीं होनी, लेकिन व्यवस्था बदल गई है ना। हुँ, हुँ, अब लड़के के साथ एक लड़की आ गई है, लड़की के साथ एक लड़का आ गया है, नई दोस्ती है, नया उत्साह है और विवाह तो दोस्ती से और आगे है। तो नई-नई चीज़ें हो रही हैं, उनको आपस में बात करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक-दूसरे के संग साथ में वो आगे बढ़ें और माँ-बाप भी तो यही चाहते हैं हुँ, कि रिश्ता अच्छा हो। लेकिन रिश्ता अच्छा होगा तो आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो इसीलिए खलील जिब्रान की वो बात जो है, लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस। तो ये तो वो आपस के संबंधों की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारे रिश्तों में लेट देयर बी स्पेसेस। जब व्यवस्था बदल जाए तो स्पेस दो, थोड़ा शांति से बैठो, कभी कोई समस्या नहीं होगी। इसी के समानांतर है झूठ बोलना। अगर परिवार में ये वातावरण हम बना दें कि हम स्वीकार करें हर बात को और बड़े प्यार से, शांति से, सहृदयता से समझें, तो कोई बच्चा, कोई व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, परिवार में आके अपनी सारी वस्तुस्थिति बता देगा। क्योंकि उसको पता है मुझे समझा जाएगा, मेरी बात पर विचार होगा। क्योंकि व्यक्ति से जो हुआ है वो हो गया है। वो अपराधी नहीं है, हुँ, वो गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने को अपराधी या गिरा हुआ व्यक्ति लोग समझें ऐसा तो नहीं चाहता। फिर वो झूठ बोलता है, गलतियाँ हो जाएँ, फिर वो झूठ बोलेगा। इसलिए ये चीज़ अगर वातावरण बनेगा तो नहीं होगी। विवाह में भी यही फ़ॉर्मूला लागू होगा कि आप सहृदयता से सुनिए, बच्चे की बात देखिए और अभी तो आपको मान ही लेना चाहिए कि ये एक नए जीवन का आकर्षण है तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप थोड़ा-सा बैक फुट पे जाइए, पेरेंट्स के लिए थोड़ा बैक फुट पर जाएँ, शांति से इंतज़ार करें और एक परिपक्वता का परिचय दें, मार्गदर्शन दें परिपक्वता वाला, वो ज़्यादा उचित होगा। अक्सर जब इस तरीके का संतुलन नहीं हो पाता है जैसा आप बता रहे हैं, स्पेस की कमी होने लगती है तो पेरेंट्स की तरफ से एक वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है कि बचपन से मैंने पालन-पोषण किया है, इतना प्यार दिया है तुमको और आज तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ, तो मैंने ये भी सुना है कि एक मित्र बता रहे थे कि विवाह में माएँ ऐसा उनको प्रॉमिस भी दिलवाती हैं लड़के से कि मेरे दूध का कर्ज़ याद रखना। ऐसा होता है। सुना है मैंने, मैं तो शादी करने तो नहीं गया था कि मुझे सारी चीज़ें पता हों कि ये होता है। जो पढ़ा है, सुना है, वही बता सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये संभव है, होता हो ऐसा। हुँ, लेकिन ये सब हिसाब-किताब क्यों रख रहे हैं कि मेरा कर्ज़ याद रखना और मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो याद रखना। फिर तो आपने प्रेम की कमी में ही जीवन जिया है। हुँ, आपने अपना जी जीवन में बच्चे को लाए, तो बच्चा फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आप सब बिल लगा के रख रहे हैं। पढ़ाई में इतना खर्चा आया था, इतना खर्चा आया था, ये इतना इन्वेस्ट किया होता तो इसमें इतना इंटरेस्ट मिला होता और ये इतना एफडी किया होता तो इतना मिला होता। फिर जब बच्चा अपना जॉब करे तो उसको आप बिल पकड़ा दें कि देखो तुम्हारी परवरिश पे इतना खर्चा आया था और देख लो इसको तुम। फिर तो ये बड़ा कारोबार हो गया। आपने बच्चे को जीवन में शामिल किया अपने एन्जॉय के लिए, कोई हिसाब-किताब नहीं है। हिसाब-किताब रखना ही क्यों कर है? और पति-पत्नी को भी हिसाब-किताब नहीं रखना चाहिए, उनको भी क्यों कर रखना चाहिए? आज भी तो पति-पत्नी में भी हिसाब-किताब है सब। कभी तो डाइवोर्स हो, तो सारा हिसाब-किताब सामने आ जाता है, कभी इतनी प्रॉपर्टी बँटेगी, इतनी बँटेगी। कई बार अलगाव में तो मुझे लगता है दोनों दोनों पक्ष स्तब्ध हो सकते हैं कि हमको अलग होना पड़ रहा है। लेकिन उस समय
जब वो बँटवारा करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि वो सारा गणित तो पहले से उनके दिमाग में थी, हुँ। कि क्या-क्या बँटवाएँगे हम, आगे चलकर। अभी असफल विवाह पे ना चली कई सारी चीज़ें भी जो न काफ़ी घटनाएँ जो सामने आई हम लोग के, हुँ, सुसाइड के, एक अतुल सुभाष केस था, मानव शर्मा केस था, एक राहुल केस था। बहुत सारे केस हैं। तो ये लोग ऐसा सुनने को मिला है कि पत्नी से तंग आकर इन्होंने सुसाइड किया है। और जो अपना इंटरव्यू ये लोग दे रहे थे उसमें ऐसा भी कह रहे थे कि मतलब सेपरेशन जो था वो ईज़ी नहीं था। अक्सर सुनने को मिलता है कि पत्नियाँ कहती हैं कि तुम तो अपना चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगी या मेरे साथ जो हुआ वो शायद किसी और के साथ ना हो, इस तरीके के वाकया सुनने को मिलता है। तो ये सेपरेशन इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? ये सामाजिक मुद्दा देखिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। सेपरेशन को प्रारंभिक उत्तर तो मैं यही दूँगा कि मैं चाहूँगा कि सचेतन अलगाव की तरफ हम लोग बढ़ें, कॉन्शियस सेपरेशन। देखिए सचेतन अलगाव के लिए तो आपको सचेतन होना पड़ेगा। लंबे समय से स्त्रियों की स्थिति समाज में तो थोड़ी शोषित रही ही है। तो अब उस शोषित स्थिति में ये प्रश्न भी स्वाभाविक है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है स्त्री के पास कि वो कहाँ जाए और क्या करे। हुँ, तो इसलिए उसकी तरफ से काफ़ी इस चीज़ का विरोध और वो सब चीज़ें संभव हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लो 2 लोग इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि वो साथ नहीं ही रह सकते हैं, तब सचेतन अलगाव के पहले वाली अगर पड़ाव को भी हम देखें, हुँ, मानवीय अलगाव, तो मानवीय अलगाव में हमको दोनों तरफ देख लेना पड़ेगा, कौन सक्षम ज़्यादा है, कौन कम अक्षम है, उस हिसाब से करना चाहिए। अब कानून ऐसा तो शायद नहीं मानता है, कानून तो कहेगा 50-50 बाँट दो। तो अब अगर मान लीजिए आज के समय में देखिए लड़की सक्षम है, जॉब कर रही है या तो उसको उतनी ज़रूरत नहीं है और लड़का भी ये हो सकता है कि कमज़ोर हो, हुँ, तो उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। हुँ, लेकिन उस समय लोग आक्रामक हो जाते हैं, उनको लगता है मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे हुँ, एक-दूसरे हुँ, को। हुँ, तो अलगाव के बजाय एक-दूसरे को बर्बाद करने वाला जो एटीट्यूड आता है, समस्याएँ वहाँ पर आती हैं। अन्यथा मुझे लगता है 50% बँटने में भी कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। हुँ, ठीक है, 50% बँट सकता है, लेकिन उसकी परिस्थिति कानून भी बदलना चाहिए, कानून परिस्थिति भी देख ले, किसके हक में परिस्थिति ज़्यादा बेहतर है, ये होना चाहिए। लेकिन कानून तो अपने एक बनने के बाद उसी ढंग से काम करेगा और ये चीज़ें देखिए मिसयूज़ भी है समाज में आजकल बहुत होती हैं, कई बार तमाम जगहों पर और ये आया भी स्त्रियों की तरफ से जो कि थोड़ा दुखद है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए ही शादियाँ करी गईं। शादियाँ करी गईं और फिर डाइवोर्स करके बँटवारा कर लिया गया आधा-आधा। एक है ना जी एक पहलू मैं इसमें डालना चाहूँगा मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों का पक्ष लिया जा रहा है, थोड़ा सेंसिटिव है कि जो केस मैंने पढ़े थे, उसपे एक चीज़ सुनने को ये मिली थी कि जो पुरुष होता है जब वो अलगाव की तरफ बढ़ता है तो इसलिए भी नहीं बढ़ पाता है कि वो अक्सर कहता है कि मैंने इसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया था, फिज़िकल इंटीमेसी थी मेरी तो छोड़ना कठिन है। इस चीज़ को मतलब एक बेस बना दिया जाता है। ये होना नहीं चाहिए। अब अलगाव भई आप आए साथ में तो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सारी इंटीमेसी के साथ ही तो विवाह में गए। आप किसी चीज़ की कीमत थोड़ी वसूल कर रहे हैं। हुँ, ना आप इमोशनल इंटीमेसी की कीमत वसूल करेंगे, ना आप आइडियोलॉजिकल इंटीमेसी की, ना फिज़िकल इंटीमेसी की, वो कीमत नहीं वसूल करनी है। ये है कि एक व्यक्ति का जीवन यापन हो सके, क्योंकि आप एक स्त्री के पक्ष में ये बात जाती है वो अपना परिवार छोड़ के आ गई, हुँ, जो कि अपने भारतीय व्यवस्था में, विश्व में और भी तमाम जगहों पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है, भारत में तो खास तौर से है ही। तो स्त्री तो अपरूटेड हो गई। अब इसके अपरूटेड होने में इसके इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, वो मानवीय है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन उसमें आक्रामकता शामिल हो जाए, तो ज़्यादा खराब बात है। स्त्री आक्रामक ज़्यादा हो जाए और अपने संबंध की कीमत वसूल करने के लिए नहीं हो ये बात। हुँ, अपने सर्वाइवल के लिए हो तो ठीक है और सेपरेशन भी एक देखिए समस्या है। आजकल डाइवोर्स की अगर बात करें तो वो भी समस्या है कि बेहोशी में जीते हुए लोग झक में ही
डाइवोर्स भी लेते हैं, झक में शादी करते हैं। अभी तो ये सुसाइड वाले केस थे, अभी तो देखिए केस अभी आजकल और चल रहा है कि किसी स्त्री ने अपने पति को कई टुकड़ों में काट के हुँ, सीमेंट के हुँ, टब में डाल के उसको जमा दिया सीमेंट से, हुँ, अपने प्रेमी के साथ मिलके। वो तो स्त्री ने ही काम किया। तो अब यहाँ पर होता कि भई सेपरेशन ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, हुँ, डाइवोर्स ले लेते। तो ये मार डालने तक व्यक्ति क्यों पहुँच जाता है? ये प्रवृत्ति जो हिंसक है व्यक्ति के भीतर, यही अपरोक्ष रूप से डाइवोर्सेज़ में भी आती है, जो केसेज़ तुमने बताए, जो मैंने भी उनको देखा। तो वहाँ दबाव ही इस कदर बना दिया जाता है कि व्यक्ति मरने तक पहुँच जाए। तो उस दबाव से हटा कैसे जा सकता है? भई मैं तो यही हमेशा मानना चाहूँगा कि व्यक्ति मरे क्यों? अपना जीवन जियो और अगर पैसे की ही बात पर कोई आमादा है तो ले जाएगा तो 2 खत्म करो मुद्दे को। हुँ, आप अगर नहीं निपटा पा रहे हो, एक तो है कानूनी तौर से वाजिब ढंग से बँटवारा हो जाए, हुँ, ठीक है। अगर वो वैसे नहीं हो पा रहा है, तो खत्म करो मुद्दे को, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी जियो। ज़िंदा हो, फिर पैसे बना लोगे, तमाम चीज़ें कर लोगे और ये सबक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है तुलसीदास हो जाओ, हो सकता है कालिदास हो जाओ। इतना धक्का लग जाए भीतर कि एक अध्यात्म की जागरण की यात्रा पे निकल जाओ। लेकिन वो व्यक्ति को भी वही जीवन चाहिए। उसकी समस्या क्या है ना, जो सुसाइड करने जा रहा है, उसको वही मूर्खतापूर्ण जीवन चाहिए, जिसमें वो पड़ा हुआ था। वो कहता है दिया, खत्म बात। हुँ, ऐसे लोगों के बारे में भी तो सुना है। देखिए कई लोग अपनी सारी संपत्ति छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। तमामों ऐसे उदाहरण पड़े हैं और उन लोगों के अपने कारण हैं, उन्होंने कामने जीवन को जिया और अब मुझको लगता है कि हम किसी और दिशा में जाएँ, तो हम सारी संपत्ति को त्याग करके संन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब स्थिति इतनी भीषण बन गई है, तो इस व्यक्ति के अंदर अभी वो भाव आ ही नहीं रहा है कि हम सब छोड़ के सचेतन रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। हुँ, तो ये भी उसी हेल का पार्ट है, ये उसी नारकीय जीवन का हिस्सा है अभी। इसको उस नारकीय जीवन से बाहर होना चाहिए, तभी संभव है। कोई परेशान भी तुमको तभी तक कर सकता है जो तुम परेशान होना चाहते हो। हुँ, कह दो हम परेशान नहीं हो रहे, तुमको ये स्टॉल चाहिए ले जाओ, कुर्ता चाहिए ले जाओ और चड्डी बनियान चाहिए वो भी ले जाओ। चलो, हम नागा बाबा बन के खड़े हो गए। एक करंट इसमें और चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो यूज़ एक टर्म आता है। पुरुषों की तरफ से देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि मेरा यूज़ किया गया है, लड़की के पक्ष की तरफ से वालों और लड़कियाँ भी कहती हैं कि मेरा भी बहुत यूज़ हुआ है। मतलब दोनों मिसयूज़ हो गए हैं एक-दूसरे से। ये देखिए पहले ही उनकी करप्ट माइंडसेट है लोगों का। इस कप ने कभी शिकायत नहीं करी कि मेरा यूज़ कर लिया, हुँ, जबकि बेचारा वस्तु है, इसका तो हम यूज़ कर ही रहे हैं और ये बिल्कुल शिकायत कर सकता है कि आपने मेरा यूज़ किया। यूज़ क्या होता है जीवन में तो ऐसे ही चलता है ना, आप सहमति से आगे जाते हैं, सहमति से आगे बढ़ते हैं और यूज़ भी होते हैं तो सहमति से ही यूज़ होते हैं आप। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि किसी ने मेरा यूज़ कर लिया, आपने यूज़ होने दिया और अगर आपने अपनी मानसिकता के स्तर को कमोडिटी के लेवल पे बना लिया था कि आप एक कमोडिटी थे जिसका यूज़ किया जाए, तो आप तो पहले ही एक नर्क में गिर गए थे कि आपने अपने को वस्तु बना लिया था कि कोई मेरा यूज़ कर रहा है या कोई मेरा यूज़ कर ले। प्रोस्टिट्यूशन को देखिए विवाह के बाद इसलिए ज़्यादा इसको लंबा नहीं करके शॉर्ट में बताते हैं, क्यों बुरा माना गया? कोई वजह नहीं है हुँ, बुरा मानने की, बस यूज़ करने की बात के चलते। एक देह केवल वस्तु बन जाती है जिसका आप उपयोग करते हैं, वही उसकी बुराई है और कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई कहे कि कोई अपनी देह को वस्तु बना देना चाहता है तो उसमें क्या परेशानी है? तो मैं कहूँ, हाँ, वो भी कोई परेशानी नहीं है। किसी ने अपना निर्णय ले लिया, वस्तु बना देना चाहता है। बस दुखद कह सकते हैं उसको कि जब आपके पास उसको जीवंतता और भगवत्ता के असीमित ऊँचाई में ले जाने की संभावना थी, तो आपने वस्तु बनाना चुना। हुँ, हुँ, दुखद है, लेकिन वो पाप या ऐसा कुछ नहीं है, दुखद है बस और पीड़ा भी यही है।
वस्तु बन जाने की। तो वो यूज़ वर्ड वहाँ पर जो है ना आता है। तो कोई पत्नी भी क्यों ये दिमाग में बात लाए कि मेरा यूज़ हो रहा है, पति भी क्यों दिमाग में लाए बात कि मेरा यूज़ हो रहा है। यानी कि आप तो फिर उसी स्तर पे चले गए हुँ। कमोडिटी के लेवल पे। कमोडिटी के लेवल पे जा ही क्यों रहे? हाँ, नहीं इसलिए जैसे आप अभी समझा रहे हैं, तो अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो मानसिक स्थिति से स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने तो विवाह को जो आपने तो बहुत ऊँचाई दे दी विवाह को, उन्होंने तो विवाह को एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही तो बना दिया है। हाँ, सच्चाई है, कटु बात है लेकिन ये है, वो वर्ग भी है, तो वो वर्ग अपनी किस्म की पीड़ाओं को फिर भोगता भी है। हमने भारत में विवाह को दिव्यता की ऊँचाई दी थी। हमने विवाह को कभी वस्तु और इस समय बदलने की बात नहीं उठाई थी। तो इसीलिए विवाह को भी भारत में हमने एक पवित्र रिश्ता कहा था। लेकिन वो अपवित्र रिश्ता बन इसलिए गया क्योंकि व्यक्ति की सोच तो वही थी, हुँ। हमारे कह देने से क्या हो जाता है पवित्र रिश्ता। सारे लोग अपने विवाह के कार्ड पे छपवाते हैं, 2 आत्माओं का मिलन। आत्मा शब्द पहली बार सुनते हैं जब वो कार्ड पे छप रहा होता है। उसके पहले उनका उससे कोई आमना-सामना भी नहीं होता है, कोई लेना-देना भी नहीं होता है। अच्छा हो, ईमानदारी कहते हैं 2 सुंदर देहों का मिलन। क्या समस्या है? देहों के मिलन में भी तो सौंदर्य है, दिव्यता है। लेकिन भारत में हमने ये परिकल्पना की कि हम आत्मिक तल पर भी मिलें, आत्मिक तल पर भी जाएँ, तो देह, मन, चेतना, ये सारे तल हम वहाँ पर लाँघ सकते हैं। और ये भारतीय दर्शन की ही गरिमा है जहाँ पर ये भी कहा गया कि सबसे सुंदर विवाह वो होता है जब विवाह में संबंध इतना परिपक्व हो जाए कि पत्नी एक दिन पति की माँ हो जाए, मातृत्व से भर जाए और जो पति है वो पुत्रवत हो जाए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि पति पिता क्यों ना हो जाए? ये इसलिए नहीं भारतीय दर्शन में कहा गया क्योंकि पुरुष के अंदर संभावना शिशु हो जाने की है और स्त्री के भीतर संभावना हमेशा मातृत्व में चले जाने की। पुरुष में जो पिता है वो कल्टीवेटेड है, हुँ। पिता नैसर्गिक नहीं है। स्त्री में मातृत्व नैसर्गिक है। पुरुष इसीलिए हमेशा शिशुवत होना जब भी उसको मौका मिलेगा वो शिशुवत होना चाहेगा। ज़्यादा प्रेम में होगा तो वो किसी के आँचल में दुबक जाना चाहेगा, किसी की गोद में सिर रख देना चाहेगा, यही सब करता है वो। स्त्री बहुत प्रेम में हो तो किसी के सिर पे हाथ फिराने का उसका भाव आ जाएगा, किसी के सिर को अपने आँचल में छू लेने का भाव है, उसके अंदर मातृत्व नैसर्गिक रूप से आएगा और पुरुष के अंदर जो शिशु भाव है वो नैसर्गिक रूप से आता है। दोनों का अपना है। पिता बीच की एक कल्टीवेटेड चीज़ है, इसीलिए पिता वो उसको नहीं कहा गया। तो ये विवाह की सफलता है और शिशुवत होना पुरुष के लिए देखा जाए एक उपलब्धि है, निर्दोषता। शिशु हुए तो आपने फिर अपना जो अहंकार अर्जित था वो गिरा दिया। हुँ। आपने अपने व्यक्तित्व को जो सॉलिडिफाई किया था, ठोस बनाया था वो गिरा दिया। फिर से आप एक शिशु की तरह से निर्दोष हो गए। क्योंकि पुरुष ने यात्रा में अपने को इस तरह से ढाला है कि उसने अपनी वो मासूमियत खो दी है। स्त्रियों को निसर्ग ने ऐसा बनाया है कि वो अगर बहुत प्रयास ना करें अतिरिक्त, तो उनकी मासूमियत बनी रहती है काफ़ी हद तक। वो खोती तब है जब खोने के अतिरिक्त प्रयास करे वो। एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट साइकिल है, रिलेशनशिप का ये कंप्लीट साइकिल, विवाह का भी कंप्लीट साइकिल है। मिश्री आज इतनी सुंदर अंतर्दृष्टि आपने दी और अभी विवाह को लेके जो सफलता को तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। असफलता में आना एक पॉइंट है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जिसको लेके अभी तो बहुत सारे जो अभी न्यूज़ हैं और जो समाज में हैं अभी, उस पे हुँ, हम समझना चाहेंगे। हुँ, तो समय का अभाव है तो इसको अगले पॉडकास्ट में रखेंगे। हुँ, बिल्कुल। प्रणाम अनुश्री। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। आप सभी ने अनंत श्री को सुना
विवाह को लेके समाज में जो कंडीशनिंग थी और जो अभी है, धीरे-धीरे अनंत श्री से बातचीत में वो कंडीशनिंग ब्रेक हो रही है और समाज में जो कुरीति है वो ज़रूर दूर होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।